गोराडीह थाना क्षेत्र के रत्तीचक गांव स्थित विस्मितिया बहियार में 30 अगस्त को हुए अवध सिंह हत्याकांड मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस को मिली इस सफलता की जानकारी सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। उन्होंने बताया कि कांड के उद्भेदन हेतु डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। वहीं हत्याकांड के अभियुक्त गोविंद सिंह को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए कुदाल को गांव के ही एक तालाब से बरामद किया गया है। वहीं पुलिस की जांच में पता चला कि समीर सिंह नामक व्यक्ति ने गोविंदा और शेखर को अवध सिंह की हत्या करने के लिए 1 लाख की सुपारी दी थी। उन्होंने बताया कि कांड में फरार अभियुक्त समीर सिंह और शेखर की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। घटना के दिन जांच के क्रम में घटनास्थल से एक मोबाइल बरामद हुई थी। इसके आधार पर मोबाइल धारक का पता कर उससे पूछताछ की गई तो धारक ने घटना होते हुए देखने की बात स्वीकार की थी। वही कांड में शामिल एक अभियुक्त की भी पहचान की गई थी, जिसके बाद उसका 164 का बयान भी कराया गया था। अवध सिंह की हत्या का साजिश रचने वाला समीर सिंह को लगता था कि उसके कारोबार को वह क्षति पहुँचा रहा है। गोराडीह थाना के रत्तीचक गाँव में एक अवध सिंह को कुदाल मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसमें कांड दर्ज किया गया और एक विशेष टीम का गठन किया गया। फिर उसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान में वहाँ पे एक व्यक्ति का मोबाइल गिर गया था, उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई। फिर उसका सत्यापन किया गया, उस व्यक्ति को ढूंढा गया और उस व्यक्ति से पूछताछ की गई। उसके क्रम में पता चला कि उसको मारते हुए 2 लोगों ने देखा था। उसमें से एक गोविंद कुमार सिंह है और एक का नाम शेखर सिंह था। तो उसका 164 का बयान भी कराया उस व्यक्ति का और उसके आधार पे गोविंद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। जब गोविंद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि समीर सिंह नामक व्यक्ति ने उसको पैसे दिए थे उसको मारने के लिए, अवध सिंह को मारने के लिए। और मां आनंदी संस्थान की ओर से नवरात्रि आगमन के पहले भव्य डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम के साथ साथ महिला उद्यमिता कार्यक्रम का भी आयोजन भागलपुर के स्थानीय होटल में किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें दर्जनों महिलाओं ने समूह में डांडिया नृत्य की प्रस्तुति की। एक तरफ जहां डांडिया के धुन बज रहे थे, वहीं दूसरी ओर महिलाएं हाथ में डांडिया स्टिक लिए जमकर थिरक रही थी। वहीं कार्यक्रम में एक महिला पहुंची, जहां आज से कुछ दिन पहले उसके ससुराल वालों ने उसे निकाल दिया था। वह अभी अपने मां के घर रह रही है। मां की भी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से जीवन यापन में काफी कठिनाइयां हो रही थी। उन्हें मां आनंदी संस्थान की ओर से जीवन यापन करने के लिए एक सिलाई मशीन भेंट किया गया, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और अपनी मां की और अपनी देखभाल भली भांति कर सके। कार्यक्रम के दौरान मां आनंदी संस्थान की संस्थापिका प्रिया सोनी के अलावे दर्जनों महिलाओं के साथ आनंदी संस्था महिलाओं को उद्यमी बनाने हेतु निरंतर कार्यरत है। तो और जब भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई महोत्सव होता है, तो हम लोग एक कार्यक्रम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जैसे कि महिला को उद्यमिता बनाना। तो आज एक बहन है जिनको कि घर से ससुराल वालों ने निकाल दिया था, वो अभी अपने मदर के पास रहती हैं। उनकी मदर भी उतनी सक्षम नहीं है, जो इनको आज हम लोग अपनी तरफ से संस्था की ओर से सिलाई मशीन प्रोवाइड करके उनको ट्रेनिंग दिलवा करके उनकी उद्यमिता को बढ़ावा दे करके उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। डांडिया के लिए बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप जितने भी भागलपुर वासी हैं और बांका वासी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रा का। और ये साल भर का त्यौहार है, खूब एंजॉय करें, खूब माता की भक्ति में ध्यान लगाएं। माता आप सभी को अच्छे वरदान देंगी। आंतरिक संसाधन समिति के अध्यक्ष सह बिहार के प्रदेश प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल के रणविजय साहू आज भागलपुर के परिसदन पहुंचे, जहां राष्ट्रीय जनता दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर व अंग वस्त्र देकर उसका स्वागत किया। आंतरिक संसाधन समिति के अध्यक्ष सह प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी को जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में जनता बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी और उसे पूरे भारतवर्ष से उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा, इंडिया अलायंस का बनना बिहार के लिए काफी सही फैसला है। इसके तहत बिहार में 40 में 40 सीट इंडिया अलायंस जीतेगी। वहीं चिराग पासवान पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वह लालच में भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं, यह कहीं से सही नहीं है। उसके समाज के लोगों के लिए बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाह रही है और चिराग पासवान वैसे लोगों के साथ ही हाथ में हाथ मिला रही है। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के बारे में कहा, तेजस्वी यादव लालू यादव 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, वह तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं। भाजपा और एनडीए के सभी नेता इंडिया अलायंस को देखकर घबरा गए हैं और बौखला गए हैं। जनता 2024 में जवाब देगी और देश से बाहर निकाल फेंकेगी। तो निश्चित रूप से पूरे बिहारों में
पूरा बिहार में नौजवान युवा में, छात्र में जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार में मुद्दे की बात की, रोजगार की बात की, उन्होंने कहा कि 10 लाख नौजवानों को मैं रोजगार देने का काम करूं। आज में गर्व है कि माननीय नेता जो संकल्प लिए और उस ओर लगातार अग्रसित है और लाखों लोगों की नियुक्तियां हुई है और लाखों लोगों की नियुक्तियां प्रक्रिया में है। इस बिहार में 2024 के संग्राम में, चुनाव में पूरी तरह से भाजपा के और एनडीए के तमाम नेता इस गठबंधन को देख के घबराए हुए या बौखलाए हुए हैं।